सभी भक्तों को जय सिया राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जा सके। आज का अध्याय निष्पाश चरित्र, निप्रसाद चरित्र, और आज दिनांक है 28 दिसंबर 2022, दिन बुधवार। सभी भक्तों को जय श्री राम। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम गुरुदय था। उसका पेशा चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सब सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उनसे कहा, कुछ भोजन सामग्री लाओ, हम सब भूखे हैं। वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने पर भी उसे कोई जानवर का शिकार के लिए दिखाई नहीं दिया। रात हो जाने पर वह बहुत व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा, खाली हाथ कैसे लौटूं? परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा? बहुत सोच विचार करने के बाद वह तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया तथा उसने एक पात्र में जल भी भर रख लिया। उसने सोचा, रात में जब कोई पशु जल पीने को आएगा तभी मैं उसका शिकार कर लूंगा। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ाते समय कुछ जल तथा बेलपत्र झड़कर नीचे गिर पड़े। भील के भाग्य में उस बेल के वृक्ष के नीचे शिवजी जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेलपत्र ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भील के द्वारा शिवजी जी का रात्रि के प्रथम पहर में पूजा हो गई। इससे अनजाने में ही भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टकार सुनकर हिरनी ने कहा, तुम ये क्या करना चाहते हो? भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखों में मर रहा है। मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। ये सुनकर हिरनी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा ये शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण में ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ,
मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आती। कहती है थोड़ी देर और रुक जाओ ताकि मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप आती हूं, तब मुझे मार कर ले जाना। तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौट कर अवश्य आऊंगी। कह रही है तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौट कर अवश्य आऊंगी। यदि मैं लौट कर ना आई तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वासघाती को लगता है। हिरनी की बातों पर विश्वास करके बील ने हिरनी को जाने दिया। हिरनी लौटकर अपने बच्चों के पास गई। इस प्रकार उस बील का रात्रि का प्रथम पहर का जागरण हो गया। उस बील हिरनी का इंतजार कर रहा था और वो जाग रहा था, इसलिए उसका वो जागरण हो गया। इसके पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां आ पहुंची जहां पर बील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर बील ने तुरंत अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़ा। इस प्रकार उस भील का रात्रि के दूसरे पहर का भी पूजन हो गया। और शंकर भगवान की जय। धनुष की टकार सुनकर जब हिरनी बोली, हे भील राज, तुम ये क्या करने जा रहे हो? भील ने उनसे भी वही बात कही जो पहली हिरनी से कही थी। इस पर हिरनी ने कहा, हे भील राज, थोड़े समय के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी आ जाऊंगी, नहीं तो मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार जाते जाते भील का रात्रि का दूसरा पहर जागरण के रूप में व्यतीत हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। रात्रि के तीसरे पहर में एक मोटा ताजा हिरण जल पीने उसी तालाब पर आ गया। वही पेड़ पर भील बैठा था। भील ने उस हिरण का शिकार करने के लिए अपने धनुष पर बाण को चढ़ाने लगा। इस पर भी शिवलिंग पर जल व बेलपत्र गिर पड़े। इससे भील को तीसरे पहर की शिव पूजा अनजाने में हो गई। तीसरे पहर की भी शिव पूजा अनजाने में हो गई। हिरण ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, ये आप क्या करने जा रहे हो? हिरण ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, ये आप क्या करने जा रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो पहली हिरनी को दिया था। इस पर हिरण ने बड़ी अनुनय विनय करके कहा, हे भील राज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूं। मैं श्रद्धा पूर्वक कहता हूं कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भील का रात्रि का तीसरा पहर का भी व्यतीत हो गया। जब दोनों हिरनी और हिरण घर पहुंचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास शपथ रखकर आए थे, अतः तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए, परंतु उनके साथ उनके बच्चे भी चल दिए। इस प्रकार हिरण का पूरा परिवार भील के पास पहुंच गया। भील ने उन सबको आया देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। इससे कुछ जल और बेल पर झुंड झड़कर पुनः नीचे शिवलिंग पर
गिर गए। इससे भील के मन में अज्ञान पैदा हुआ। इससे भील के मन में कुछ ज्ञान पैदा हुआ। ये रात्रि के चौथे पहर का पूजन था। पूरा परिवार ने भील से कहा, हम आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आए हैं। हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आए हैं। आप हमारा वध कर सकते हैं। सभी बोल रहे हैं, आप हमारा वध कर सकते हैं। मुख्य परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आए हैं। आप हमारा वध कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए, जिससे हमारा शरीर किसी के काम आ जाए, हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर शिवजी जी की प्रेरणा से भील सोचने लगा, मुझसे तो अच्छे ये अज्ञानी पशु हैं जो परोपकार प्रयाण होकर अपना शरीर मुझे भेंट करने आए। भील कह रहा है, मुझसे तो अच्छे ये हैं जो वचन अनुसार अपना शरीर मुझे अर्पण करने आए हैं, भेंट करने आए हैं। एक मैं हूं जो मानव शरीर पाकर भी, भील बोलता है, एक मैं हूं जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ। इस प्रकार सोचकर वह भील बोला, हे मुर्गियों, आप लोग धन्य हैं। वो हिरण और हिरनी से बोला, उसके परिवार से बोला कि आप धन्य हैं, मैं आपका वध नहीं कर सकता, मैं आपका वध नहीं कर सकता। तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए। और शंकर भगवान की जय। तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए। भील शिवजी जी के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिवजी जी ने उसे श्रृंगवेशपुर की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान राम जी के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया। भगवान राम जी के साथ उनकी मित्रता होने का आशीर्वाद दिया। बाद में वह निष्पाद श्री राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार ये शिवजी जी की महिमा का फल था। ये व्रत महान फलदायक है। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपया हमें मुक्ति का स्वरूप समझाइए। ऋषि जी कहने लगे, हे सूत जी, कृपया हमें मुक्ति का स्वरूप समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है। इससे उत्तम, सुखदायक, सुचार्य, सलोकन, सायुजन के चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। धर्म, अर्थ, काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का काम तो भगवान भोले शंकर का है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप है। वे पर ब्रह्मा है। वे विज्ञानमय, अव्यय, सर्वदृष्टा, ज्ञान लभ्य है। कैवल्य नाम की एक और मुक्ति है जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। इससे ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते।
भगवान शंकर अविनाशी हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी से परे की वस्तु है। भगवान शिव ही पूर्ण परमात्मा है। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा शिवजी जी का भजन श्रेष्ठ कहा गया है। इसके द्वारा ही शिवजी जी भक्त के अधीन हो जाते हैं। वह प्रेम का अंकुश, प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। ये भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार की होती है। इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। पाठ करते समय वाणी में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कान पकड़कर क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें। जय श्री राम, जय श्री राम। आज 28 दिसंबर 2022, कुछ ही दिन शेष नव वर्ष के लिए सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।